हेलो एवरीवन, आज हम जाने जहां ड्रामा की लास्ट एपिसोड के बारे में कुछ प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस मौजू पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आप लोगों को किस तरीके से दिखाई जा सकती है। क्या इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड हो सकता है, इस ड्रामे का एंड दर्दनाक हो सकता है। ऑडियंस अब क्या चाहती है, ऑडियंस के दिमाग के अंदर क्या क्या बातें चल रही हैं, जिसे आज की प्रेडिक्शन होगी। आप सब ने मिलकर हमारे साथ इस मौजू पे डिस्कस करना है। इसमें हालातों का क्या चेंज हो सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को हकीकत के करीब तक इसका रिव्यू देखने को मिलते हैं। जिस हिसाब से इस वक्त कहानी चल रही है ना, तो महानूर के दिल में मजीद नफरत बढ़ती जा रही है शहराम के लिए, और शहराम भी बेज़न हो चुका है महानूर से, क्योंकि बार बार वो आता है और जैसे जैसे महानूर की हेल्प करता है और महानूर आगे से रिएक्शन अपना देती है, तो शहराम मजबूर हो जाता है और इसी वजह से ये जाता है महानूर के पास। उसे जाकर खुले अल्फाज में ये बात कह देते हैं कि भाई अगर आप मुझसे तंग हैं तो ठीक है, आज की बात मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा और हमेशा के लिए अपने आप को दूर कर लूँगा। और इस तरीके से शहराम अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लेगा ताकि महानूर को एहसास हो सके, हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे करेगा। लेकिन किशोर बेगम कोशिश कर रही है तबरेज़ को बार बार मना करने की कि भाई आप गुलसेब के साथ शादी ना करें, आप जल्दी से आली के साथ शादी कर लें। अब किशोर को इस मौजू पे पता तो चल गया कि भाई इसने शादी कर ली है, लेकिन तबरेज़ अभी भी अपनी माँ के सामने खुलकर ये बात नहीं कर रहा, उसे सब कुछ नहीं बता रहा कि माँ जी मैंने शादी की है। इसी वजह से बार बार बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर इस बात का सबको पता चल जाता है तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। इसी वजह से बात को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन तबरेज़ जिस वक्त जाता है और जाकर बात करता है गुलसेब के साथ, उसके साथ मुलाकात करता है, तो आगे से गुलसेब बड़ी बातें सुना देती है और कहती है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आपकी माँ मेरे ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाएगी, क्योंकि किशोर बेगम गुलसेब की सही कुत्ते वाली करती है, इसकी इंसल्ट करती है और बार बार इससे कहती है कि भाई अब आपने हमारे घर के अंदर नहीं आना। जब तबरेज़ गुलसेब के साथ मुलाकात करेगा तो आगे से गुलसेब इस ऐसी बातें सुनाएगी कि तबरेज़ आकर अपनी माँ को जो है सब कुछ कह सकते हैं कि माँ जी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। आज के बाद गुलसेब को आपने कुछ भी नहीं कहना, गुलसेब इस घर की आप मेंबर बन चुके और आपकी बहू बन चुकी है। जिस वक्त ये बातें तबरेज़ कहेगा ना, तो उस वक्त किशोर के पास कोई ऐसे ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे। ये तो बार बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती और आगे से आलिया के वालिद की भी नज़र तबरेज़ की जायदाद के ऊपर है, इसी वजह से वो बार बार तबरेज़ को पुश करता रहता है। अब जिस वक्त ये सारी बात फैल जाएगी, हर किसी को पता चल जाएगा, तो आगे से आलिया जो होगी ये इनकार कर देगी। आलिया कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। घर वाले इसे मजबूर करने की कोशिश करेंगे, इसे कहेंगे कि भाई आप शादी कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा हम ऐसा माहौल पैदा कर लेंगे कि तबरेज़ खुद बहुत जो है वो गुलसेब को छोड़ देगा, उसे घर से निकाल देगा। लेकिन आलिया अपने फैसले पे डट जाएगी, अपने वालिद को इनकार कर देगी, तबरेज़ की माँ को इनकार कर देगी। तो सारे इस मामले पे सोचेंगे, बैठकर कोई फैसला करने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार इसका हल क्या किया जाए, क्योंकि ये लोग आलिया को भी नहीं खोना चाहते और आलिया के वालिद की लालच है और वो बार बार आलिया को इसी वजह से इशारे देते हैं कि भाई आपने इस घर को नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तबरेज़ की भले 10 भी आ जाए, आपने ये घर नहीं छोड़ना। तो आलिया फिर वालिद को कहेगी कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शादी की जो डिमांड है ये अब्दुल के साथ रखेगी। अपने वालिद को कहेगी कि मैं शादी करूँगी लेकिन मैं तबरेज़ के साथ शादी नहीं करूँगी, उस घर के अंदर जाऊँगी, लेकिन मैं शादी अब्दुल के साथ करूँगी। इस तरह से बात पहुँचेगी किशोर बेगम के पास, तो किशोर भी मजबूर होकर राज़ी हो जाएगी, क्योंकि तबरेज़ तो मान नहीं रहा होगा, तबरेज़ तो बार बार इनकार करेगा। आलिया उस घर के अंदर जाएगी तो ऐसा जो है वो अपनी जो इनकी सोच होगी उस सोच को हासिल करने की कोशिश करेगी और किशोर को कमज़ोर करेगी, क्योंकि किशोर ने किसी इंसान का बुरा सोचा है, उसने शहराम की फैमिली का बुरा सोचा, उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। तो ऐसा जो किशोर का घर होगा ये भी बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। महानूर का जो चक्कर चल रहा है तैमूर के साथ, इनकी भी समझो कि पटरी एक लाइन पे आ चुकी है। सारी जो बातें होती हैं घर के अंदर चलना शुरू हो जाती हैं कि भाई अब हर सूरत में जब हम
चाहते हैं कि तैमूर की शादी महनूर के साथ हो जाए। जो तैमूर की माँ है वो तो बार बार आकर कहती है कि भाई हम चाहते हैं कि जल्दी से हम महनूर को अपने घर में लेकर चले जाएं, लेकिन जो महनूर का वालिद है वो बार बार जो वो अपनी बेटी से आकर बात करता है, पूछता है, तो महनूर यहाँ पर इनकार कर देती है। महनूर का दिल नहीं करता शादी करने के लिए, वो चाहती कि चलो ठीक है निकाह हो चुका है लेकिन फिलहाल मेरी शादी ना हो। वो कुछ अपना वक्त जो है वो स्टडी के ऊपर या बच्चों के ऊपर गुजारना चाहती है ताकि अपने आप को किसी तरीके से मसरूफ रख सके। असल में तो मोहब्बत करती है शहराम के साथ, इसके दिल में तो शहराम चल रहा है और ये नहीं खोना चाहती शहराम को, जिद की वजह से इनकार कर रही है। लेकिन ये असल जो कहानी है ये चल रही है, बार बार अपने वालिद को कहेगी, वालिद इससे पूछ सकते हैं कि क्या वजह है, लेकिन आगे जाकर आप लोगों को ट्विस्ट दिखाया जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा सीन पैदा होगा कि तैमूर खुद ब खुद आएगा, शहराम के साथ आकर मुलाकात कर सकता है, क्योंकि शहराम के चेहरे की जो उदासी होगी ये दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, बेचारा परेशान भी होता जाएगा। तैमूर जो होगा वो आकर शहराम को कहेगा कि भाई अगर आप महनूर के साथ मोहब्बत करते हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मैं अपने आप को पीछे कर लेता हूँ, आप उसके साथ शादी कर लें। तो शहराम इनकार करेगा, कहेगा कि नहीं वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती, मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप उसके साथ शादी करें। लेकिन तैमूर ये सारी सिचुएशन देख लेगा। अगर शादी, ये भी दो किस्म के आप लोगों को सिनेरियो दिखाए जा सकते हैं। अगर महनूर की शादी तैमूर के साथ हो जाती तो उसके बाद महनूर अपसेट रहेगी, खुश नहीं रहेगी, हर वक्त चेहरे के ऊपर उदासी होगी, और तैमूर जब वो ये सारी सिचुएशन देख लेगा, जांच लेगा, तो आकर वो बात कर सकता है हमारी महनूर के साथ, उसे कह सकता है कि भाई अगर आप जाना चाहती हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप जा सकती हैं। इस तरीके से भी कहानी के अंदर ट्विस्ट आ सकता है और महनूर की शादी फिर शहराम के साथ हो सकती है। और दूसरा जो रीज़न है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऐसा तैमूर खुद ये सारी सिचुएशन देखेगा, आकर मुलाकात कर सकते हैं महनूर के साथ, क्योंकि एंड पे जाकर महनूर को मोहब्बत होनी है और जिससे बेपनाह मोहब्बत होगी, और जिस वक्त मोहब्बत होगी ना तो उस वक्त देर हो जाएगी, शहराम इससे दूर चला जाएगा, लेकिन तैमूर को इसे मजबूर करेगी कि भाई आप किसी तरीके से शादी से इनकार कर दें, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। तैमूर इससे पूछेगा भाई किसके साथ मोहब्बत करते हैं, तो आगे से महनूर बता देगी कि मैं मोहब्बत करती हूँ शहराम के साथ। फिर तैमूर भी इसमें किरदार अदा करेगा। जिस वक्त घर के अंदर ये बात चलेगी, किशोर बेगम को सब कुछ पता चलेगा, तो किशोर बेगम शोर मचाने की कोशिश करेगी और बार बार जो वो शहराम को मना करेगी, ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस छोटी सी ख़ानदान की लड़की को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। तो आगे से शहराम इनकार कर सकते और कह सकता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत के ऊपर किसी चीज़ के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर मेरी मोहब्बत महनूर में है, खुशी मेरी महनूर में है, तो मैं हर सूरत में महनूर को हासिल करूँगा और उसके साथ ही शादी करूँगा। तो फिर ये लोग दुश्मन बन जाएंगे शहराम के, और जिस वक्त दुश्मन बनेंगे ना तो उस वक्त असलियत आ जाएगी शहराम के सामने कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं और ये क्या करना चाहते हैं और किसी किस इस कार को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी तक तो चलो तबरेज़ का जो असली भयानक चेहरा है शहराम के सामने आया है, किशोर बेगम का चेहरा असली फिलहाल शहराम के सामने नहीं आया, और जिस वक्त ये शादी करेगा महनूर के साथ, ये शादी की बात चल पड़ेगी, तो उस वक्त किशोर का जो असली चेहरा आएगा, उसे महनूर को मना करने की कोशिश करेगी और शहराम के दिल में नफरत डालेगी, और किसी हद तक ये भी हो सकता है कि ये शहराम को मारने की कोशिश करे। तो इस तरीके से जब वो शहराम तो शादी करेगा महनूर के साथ, जब इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद जो किशोर की लाइफ होगी, किशोर के ख़ानदान की लाइफ होगी, ये बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। तबरेज़ ने जो शादी की है गुलज़ेब के साथ, ये सबसे समझो कि गुलज़ेब अपने लिए एक अहम नुकात उठाएगी किशोर बेगम के सामने। ठीक है बेचारी मासूम है, सादा सी है, गरीब ख़ानदान की है, लेकिन किशोर की एक समझो कि एक गरूर है, इसको मिट्टी में मिला देगी, इसको बर्बाद कर देगी कि भाई हाँ तू तो बड़े दावे करती थी, तू बड़ी बातें करती थी कि मैं बड़े ख़ानदान में शादी करूँगी, आज देखो कि तुम खाक बड़े ख़ानदान में शादी कर रही हो, गरीब ख़ानदान की लड़की आपके सामने आ चुकी है। दूसरा आलिया भी बर्बाद करेगी किशोर बेगम को, वो अब्दुल्ला और उसके बाद तबरेज़ के बीच में नफरत डालेगी, इन दोनों के बीच में जब वो जंग शुरू हो जाएगी, किशोर के ख़ानदान के ऊपर एंड पे जाकर बहुत ज़्यादा जुल्म होंगे, से ख़ानदान एक एक करके रेसा रेसा हो जाएगा, एक एक करके ख़त्म हो जाएगा, इस ख़ानदान के पास फिर कुछ भी नहीं रहेगा, ये बेचारे अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, और फिर जाकर किशोर बेगम को अपनी गलती का एहसास होगा और आकर माफ़ी मांगेगी शहराम
शहराम से, उससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो उस वक्त हो सकता है कि शहराम इनकार कर दे, क्योंकि शहराम के सामने असली भयानक चेहरा इनका आ जाएगा। तो वो कह सकता है कि भाई आप लोगों के साथ में जो है वो सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो, आपको माफ़ नहीं कर सकता, बेहतर शिव आप लोग यहाँ से चले जाए। लेकिन महानूर कहेगी कि नहीं, आप जो इन लोगों को माफ़ कर दें। तो फिर इस तरीके से शहराम जो होगा वो बात मान सकता है महानूर की और कह सकते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहती तो मैं लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऑडियंस को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस ड्रामे का जो एंड होगा वो हैप्पी एंड होगा। महानूर और शहराम की एंड पे जाकर शादी होगी। अगर तैमूर के साथ महानूर की शादी हो जाती है तो उसी दौरान ही महानूर को मोहब्बत होगी शहराम के साथ, या इससे पहले पहले खुद तैमूर सपोर्ट कर सकता है और कह सकता है कि भाई अगर आप शादी करना चाहती हैं शहराम के साथ, किसी और के साथ मोहब्बत करती हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो इस तरीके से महानूर खुद अपनी फैमिली के सामने ये बात कर सकती है। लेकिन जिस वक्त इन दोनों की बात बनेगी, दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद इस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा होंगे और बहुत बड़ा ख़ानदान, किशोर बेगम का, तबरेज़ वाले, आलिया का वालिद, ये सारे के सारे शहराम के मुखालिफ बन जाएंगे और इसे जो वो हर सूरत में बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी शहराम के सामने आकर झुकेंगे और आकर माफ़ी मांगेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन से आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है कि इस ड्रामे का एंड किस तरीके से हो सकता है, कहानी मज़ीद कहाँ तक जा सकती है, क्या महानूर और शहराम की आपस में शादी होगी? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया अल्लाह ने के।